गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ जो एक आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन आंसर तैयार कर रखा है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस का जो जीएस पेपर नंबर 2 का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। शशि थरूर ने लिखा है और जॉन कोसे ने। दूसरा, इसकी उसकी जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन कीप फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आई विल कवर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर द स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए पर्सपेक्टिव से मैं इस चीज़ को कवर करूंगा। और जो मेंस आंसर राइटिंग का वो आपको कंटेंट पीडीएफ में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है, स्पोकन इंग्लिश के कैसे वोकैबुलरी वर्ड्स आप पिक कर सकते हैं। इंडिया, लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। इंडिया, भारत, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है? एक थॉट प्रोसेस होता है। ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री की ये फिलोसफी है। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। लिबरलिज्म मतलब थोड़ी सी छूट। लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है वेस्ट कंट्री जो यूएसए वगैरह से आया बोल रहे हैं। एंड इट्स क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है? आपदा आना, मुसीबत आना। ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी वैधता, किसी चीज को ठीक ठहराना अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेजिटिमेसी। तो लिबरलिज्म वेस्ट का कंसेप्ट बता जाता है। इसमें एक और नया कंसेप्ट आता है नियो लिबरलिज्म। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा नियो लिबरलिज्म एक कंसेप्ट होता है। तो लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म क्या है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं और इंडिविजुअल फ्री रहता है अपना बेनिफिट कमाने के लिए वो रहता है। इसमें सबको छूट रहती है, स्टेट का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता मैटर में, मार्केट को कंट्रोल करने में। तो ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट होता है, इसको ही नियो लिबरलिज्म बोलते हैं। तो एक सोशलिज्म कंसेप्ट होता था, जो कि सोशलिज्म मतलब सोशल सोसाइटी, जो सोशल चीज़ों का स्टेट क्या है गवर्न करेगा, सब चीज़ों को देखेगा। एक कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को भी फॉलो करते हैं। कुछ कम्युनिटी आएंगी उभर के और वही चीज़ें लीड करेंगी। तो सेम ऐसे ही चाइना भी फॉलो करता है कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को रशिया फॉलो करता है, लिबरलिज्म को वेस्ट फॉलो करते हैं। इंडिया में जो कंसेप्ट चला हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे तो मिक्स चलता है। देखो यहाँ पे है अमिड, अमिड द हीटेड रेटोरिक, हीटेड, अमिड इन बिटवीन, अमिड या अमिड्स बोल सकते हैं, इन बिटवीन। तो ये अमिड्स या अमिड इन बिटवीन होता है द हीटेड रेटोरिक। हीटेड मतलब बिल्कुल गर्मा गर्मी, रेटोरिक बयानबाजी, बयानबाजी, बयान देते हैं ना। दैट इज ऑलरेडी कंज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो कि ऑलरेडी पहले से ही कंज्यूमिंग खपत है कर रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस, बहुत सारे स्पेस को घेरे बैठा है फॉर आइडियाज इन द एक्रीमोनस। इन दिस जो चला हुआ है एक्रीमोनस, बिल्कुल कटु, कड़ा, कड़वा, बिल्कुल झगड़ा टाइप में। एंड प्रोटेक्टेड जनरल इलेक्शन, तो एक्रीमोनस जो बिल्कुल ये जो हीटेड डिबेट चला हुआ है, बयानबाजी चली हुई है, जो ये फिलहाल पॉलिटिकल का टाइम चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लंबा प्रोटेक्टेड होता है, बहुत लंबा खींच गया जनरल इलेक्शन। देयर सिम्स लिटिल स्पेस, देयर सिम्स ऐसा लगता है कि लिटिल स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। किसमें? देयर सिम्स लिटिल स्पेस फॉर इंगेजिंग ए मोर सीरियस डिस्कशन। तो यहाँ पे मोर सीरियस डिस्कशन के लिए जगह बची हुई नहीं है, क्योंकि बहुत से एक्रीमोनस एक दूसरे के लिए टांग खींचने वाला माहौल, प्रोटेक्टेड लंबा इलेक्शन का टाइम चला हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जस्ट ओवर 3 डिकेड्स अगो, 3 डिकेड अगो, 30 साल पहले, ओवर मतलब थोड़ा सा ऊपर, 3 डिकेड्स को 30 साल पहले, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1991, जब 1991 के इलेक्शन हुए थे, इंडिया इम्बार्क्ड मतलब स्टार्टेड करना। इंडिया ने इम्बार्क्ड ऑन, किसी जर्नी पे स्टार्ट होना। जैसे इंग्लिश कैसे बोली जाती है? इम्बार्क ऑन को अपने कन्वर्सेशन में ले लो। जैसे बात कर सकते हैं ही इम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ द रिवोल्यूशनिस्ट, तो रिवोल्यूशनिस्ट बनना चाहते थे वो, इम्बार्क ऑन, स्टार्टेड ऑन, ट्राइस्ट विद लिबरलिज्म। तो उसने क्या है, ट्राइस्ट मतलब ट्राई करना, विद लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के साथ 1991 में स्टार्ट हुआ था। क्योंकि पता आपको एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मार्केट को हमने अपने ओपन कर दिया था, बाहर प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। देन रिगार्ड एज द अपेक्स ऑफ मैनकाइंड आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो इसको माना जाता है, रिगार्डेड माना गया था पास्ट में एज द अपेक्स, अपेक्स मतलब पीक, किसी चीज की जेनिथ, जेनिथ भी बोल सकते हैं, पीक मतलब ऊंचाई, ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मानवता का आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन,
आइडिया के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से, सोच के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ था। द फाइनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो फाइनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, टू कोट फ्रांसिस फुकुयामा फेमस ऐसे। तो ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस फुकुयामा, हालांकि ये जापानी आदमी है, बट यहाँ पे यूएसए के हैं, ये यूएसए में रहते थे ये। वैसे ऐसे फुकुयामा नाम जो होता है जापान में होता है। तो इन्होंने कहा कोट किया है फ्रांसिस फुकुयामा के फेमस ऐसे को, कि जो इन्होंने बताया कि बहुत सबसे बड़ा इवोल्यूशन था वो जो द फाइनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑफ द हिस्ट्री। उनकी जो ये कोट किया है, इस एंड ऑफ हिस्ट्री उन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। फ्रांसिस फुकुयामा यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था ना, मैन काइंड का आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था, एंड देन फाइनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था उस टाइम पे। इन द ईयर सिंस, मतलब सिंस तब से, इन द ईयर सालों में, लिबरलिज्म हैज फेस्ड ट्रेंचमेंट क्रिटिसिज्म। ट्रेंचमेंट होता है बिल्कुल कड़ा, बहुत भयानक। क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। लेफ्ट एंड राइट का मतलब है जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है? लेफ्ट वो होता है जो सोशल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके एस्टेब्लिशमेंट में मतलब चेंज चाहते हैं, और राइटिस्ट वो जो होते हैं जो कि एक एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी में, उसी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये लेफ्ट राइट का डिफरेंस होता है। अलार्मिंग राइज ऑफ पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है किसी को खुशी करने के लिए, ठीक होना हो बट किसी को खुश करने के लिए। अलार्मिंग राइज बिल्कुल चेतावनी देने वाले उदय हो रहा है। पॉपुलिस्ट एंड अथॉरिटेरियन स्ट्रॉन्गमैन अक्रॉस। स्ट्रॉन्गमैन मतलब ऐसे अथॉरिटेरियन डिक्टेटर हैं जो अथॉरिटेरियन क्या होता है, अपने आप पे बिल्कुल उसमें बहुत सारी पावर समाहित है। स्ट्रॉन्गमैन अक्रॉस द ग्लोब, ऐसे ऐसे मतलब लीडर उभर के आ रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्गमैन है। हैज रिफ्लेक्टेड इन डिसर्नेबल रिट्रीट। डिसर्नेबल मतलब एविडेंस, एविडेंसेबल, क्लियरली, एविडेंटली, मतलब जिसको देखा जा सकता है, डिसर्न किया जा सकता है। रिट्रीट हो रहा है, पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी के फ्रॉम इट्स पोस्ट कोल्ड वार हेडे। पोस्ट कोल्ड वार, जो कोल्ड वार जो बोलते हैं पीरियड, जब मान लो 1991 में ये इसका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब कोल्ड वार चल गई थी यूएसए और रशिया के बीच में। हे डे का मतलब होता है बहुत अच्छे दिन, अच्छे दिन। तो ये कोल्ड वार हे डे जस्ट टू 34 कंट्रीज एज ऑफ ऑन 2024। तो ये कह रहे हैं रिट्रीट हुआ 34 कंट्रियों में, ऐसे ऐसे 2022 के हिसाब से ऐसे ऐसे रिट्रीट कर गए हैं। जो हे डे अच्छे दिनों थे उन दिनों से हम पीछे चले गए हैं। द अपील ऑफ द कोर लिबरल आइडिया। अपील क्या है, मतलब अपील क्या होता है, जैसे याचना डालना या किसी प्रार्थना करना। ऑफ द कोर जो मेन लिबरल आइडिया है, दैट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्लांटेड इन द फर्टाइल सोइल ऑफ ए फ्री लैंड एंड वाटर्ड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अफ्लुएंस। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसको जैसे ह्यूमनाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं कि जो लिबरल आइडिया का कंसेप्ट था ना डेमोक्रेसी में, जो प्लांटेड लगाया गया था फर्टाइल सोइल में, उपजाऊ भूमि में, फ्री लैंड, जो फ्री लैंड है सबके विचार खुले हैं, और उसको सिंचित किया जाता, वाटर्ड बाय, पानी दिया जाता, मतलब उसको सिंचाई की जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक अफ्लुएंस से। कैपिटलिस्ट क्या होता है, जो जो डोमिनेट करते हैं, कैपिटलिस्ट आदमी उस साइकोलॉजी को, मतलब मार्केट क्या है, खुली होती है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब वो अफ्लुएंस होता है किसी बहुत ज्यादा मात्रा में। रूल ऑफ लॉ, कानून का लॉ होता है। वुड फ्लोरिश अराउंड द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब इज वेनिंग। तो वो वेनिंग क्या है, अराउंड द ग्लोब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या वेनिंग, वेनिंग मतलब वेस्ट हो रहा है। एज द फिनोमेना ऑफ डेमोक्रेटिक डिकंसोलिडेशन। फिनोमेना क्या था, घटना, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक डिकंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होता है इकट्ठा होना, डिसइंटीग्रेशन लगा लो, टूट रहा है। अटेन्स एन अनप्रेसिडेंट पेस। अनप्रेसिडेंट मतलब जो सोचा भी नहीं था, इतने तेज कदमों से ये चीजें हैं, डेमोक्रेसी लिबरलिज्म खत्म होता जा रहा है। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, आदमियों का डिससेटिस्फेक्शन, संतुष्ट नहीं है विद द लिबरल डेमोक्रेसी एंड लिबरल वैल्यूज हैज बीन प्लमेटिंग। प्लमेटिंग होता है बिल्कुल स्लम्प आ जाना, डाउन चले जाना फॉर सम टाइम नाउ। अभी क्या है, जो आदमियों का जो है डेमोक्रेसी से या लिबरल वैल्यूज से आदमियों का जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल नीचे चला गया, उन पर विश्वास नहीं रहा है। वरीनली चिंता की बात है कि सपोर्ट फॉर अल्टरनेटिव मॉडल्स, मतलब जो सपोर्ट देते हैं अल्टरनेटिव मॉडल्स, जो तरीके होते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है, इज इंक्रीजिंग। अल्टरनेटिव मॉडल्स को सपोर्ट कर रहे हैं आदमी। जैसे प्यू रिसर्च की एक आई थी सर्वे की रिपोर्ट, फाउंड दैट 85% ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब सर्वे किया गया रिस्पोंडेंट मतलब जिन्होंने जवाब दिया इन इंडिया, इंडिकेटेड है प्रीफरेंस फॉर दी अथॉरिटेरियनिज्म और मिलिट्री रूल। तो अथॉरिटी को या मिलिट्री रूल को प्रमोट करना चाहते हैं। अलोंग साइड ए डिक्लाइन, इसके साथ में अलोंग साइड मतलब पैरेलली एक डिक्लाइन हो रहा है इन दोज हु बिलीव दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाज ए गुड वे टू गवर्नेंस। और उनमें भी डिक्लाइन हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, मान लो आदमियों को चुन के भेजते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं आदमियों की इच्छा को, तो उसके लिए भी आदमियों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। सिमिलर ट्रेंड, ऐसा ही ट्रेंड मिला है, अपेरेंट दिख रहा है, खुलेआम से दिख रहा है, इवन इन द वेस्ट कंट्री में, दो एट मोर मोडेस्ट लेवल, वहां पे कम, इतना ज्यादा नहीं है बट कम लेवल पे आदमी इस चीज को प्रोपोनेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।
एनेबलिंग मतलब क्या है, पावर दे रहा है रशिया के व्लादिमीर पुतिन की जो ट्रायम्फली मतलब विजय का एक अभिमान होना कि भाई मैं जीत गया, डिक्लेयर किया उन्होंने लिबरलिज्म इज डेड। पुतिन ने कहा कि लिबरलिज्म क्या है, खत्म हो गया, डेड हो गया। अटैक्स बाय लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट का क्या मतलब है, जो लेफ्टिस्ट हैं राइटिस्ट हैं। इन इंडिया लिबरलिज्म इज फेसिंग ए क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी वैधता की क्राइसिस झेल रहा है लिबरलिज्म, विद अटैक्स फ्रॉम दी बोथ लेफ्ट एंड राइट, दोनों ही अटैक कर रहे हैं लिबरलिज्म पे। फॉर दोज ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट में है, लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म इज पर्टिकुलर, नियो लिबरलिज्म वही कि मार्केट फोर्सेस की डिसाइड करेगा, जो आदमी अच्छी कैपेबिलिटी है वो कमा लेगा, जो नहीं है वो नहीं कमाएगा। तो रिप्रेजेंट करता है डेंजरस एलिटिस्ट, डेंजर एलिटिस्ट मतलब जो खतरनाक, ये लेफ्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेफ्ट के हिसाब से ये बात है। लिबरलिज्म क्या ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें एलिटिस्ट हैं, वो कुछ गिने चुने आदमी जो पूंजीपति है ना, डॉक्ट्रिन होगी एंड प्रियोरिटाइज कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द हैंडफुल ऑफ प्रिविलेज इंडिविजुअल, तो उनके हिसाब से नियो लिबरलिज्म ऐसा कंसेप्ट है। इसमें कुछ गिने चुने आदमी जो हैं अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, प्रिविलेज आदमी जिनको फायदे मिले हुए हैं, ओवर द नीड्स ऑफ कलेक्टिव, सबकी जरूरत के ऊपर, कलेक्टिव की जरूरत के ऊपर वो कुछ आदमी ही मजे लेंगे। प्रमोट करेंगे इंडिविजुअलिज्म को, जिसमें इंडिविजुअल आदमी सोचेगा, सोसाइटी एज ए होल कोई बेनिफिट नहीं सोचेगा। दैट हैज रिजल्टेड इन दी एवर वाइडनिंग गैप, जिससे क्या है, एवर वाइडनिंग, जो आज तक नहीं रहा था उतना चौड़ा गैप हो जा रहा है बिटवीन हैव एंड हैव नोट्स। जिनके पास कुछ सुविधाएं हैं या जिनके पास नहीं है, उनके बीच गैप बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेफ्टिस्ट, द आइडियोलॉजी ऑफ द न्यू लिबरलिज्म ये है। द प्राइमेसी ऑफ द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अच्छे अच्छे पूंजीपति हैं उनके इंटरेस्ट को फायदा मिलेगा। एंड द फर्दर मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन जैसे पेपर की साइड में ये मार्जिन एरिया छोड़ देते हैं, वैसे मार्जिनलाइजेशन को अनदेखा कर दिया, इनको छोटा कर दिया, डिसएडवांटेज को। एंड द लेफ्ट सीज एन अनटेनेबल कॉन्ट्राडिक्शन, तो लेफ्ट देखते हैं अनटेनेबल, जो सह नहीं सकता है, मतलब किसी भी ऐसे नहीं कि भाई दिस इज अनटेनेबल रिप्लाई ऑफ योर सेल्फ, मतलब ये मेरे आर्गुमेंट के सामने कुछ नहीं, आपका जो तर्क है। तो अनटेनेबल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द कमिटमेंट टू इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी ऑन द वन हैंड एंड इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलिज्म ऑन द अदर। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये रुक नहीं सकता, ये जो आपने कमेंट किया कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है बिटवीन ए कमिटमेंट, कमिटमेंट बिल्कुल एक अपना वादा करना, इगैलिटेरियन मतलब सब बराबर, डेमोक्रेसी में सब बराबर है, ऑन द वन हैंड एक साथ में, और इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है जो न्यूलिबरलिज्म का है कि एक आदमी पे फोकस करता है, कैपिटलिज्म को बढ़ाता है, जो कैपिटलिस्ट आदमी है कुछ वही चलेंगे। राइट सीज, अब राइट क्या देखते हैं, डिफरेंट डेंजर्स इन द लिबरलिज्म, वो लिबरलिज्म में दूसरे खतरे देखते हैं, पर्टिकुलर इट्स एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम, तो वे जोर देते हैं कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम के जोर दिया जाता है। एंड टैगोर वाज, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे जो, वाज एन ऑथेंटिकली इंडियन लिबरल वॉइस ऑफ फ्रीडम, तो वो ऑथेंटिकली बिल्कुल आधिकारिक रूप से इंडियन लिबरल की वॉइस थी। एंड इंसिस्टिंग, उन्होंने जोर दिया दैट एवरी इंडिविजुअल बी फ्री फ्रॉम परस्यू हिज डेस्टिनी, तो हर आदमी को अपनी डेस्टिनी जो किस्मत है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसको फ्री रहना चाहिए कि वो उसके मन चाह काम कर सकता है। गिव मी स्ट्रेंथ नेवर टू बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, इंसोलेंट होता है जिसको मतलब ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता, ऐसी माइट शक्ति के सामने मुझे इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि भाई मैं उसके सामने अपने घुटने ना टेक दूं। ही प्रेड इन दी गीतांजलि, गीतांजलि में ये उन्होंने लिखा हुआ है, गिव मी, कि मैं इंसोलेंट माइट के सामने अपने कदम न टेकूं, मुझे ऐसी पर शक्ति मिलनी चाहिए। बट इन टुडेज इंडिया, आज के इंडिया में इंसोलेंट माइट, जिसका मतलब कोई पाबंदी नहीं है, माइट शक्ति कमांड्स द स्टेज, वो स्टेज को कमांड कर रही है। द राइट गाब्स, गाब्स होता है मतलब भेस में, इटसेल्फ इन द सोशल वैल्यूज, जो राइट जो हक है ना, जो वो अपने आप को गाब्स, अपने को चोला पहना दिया उन्होंने, इटसेल्फ इन द सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज में एंड एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेसाइज में जोर दे रहे हैं, नीड्स फॉर द इंडिविजुअल ओवर द आइडियल ऑफ द कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन। तो इंडिविजुअल के फोकस को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल कोई पावर अपनी बना के वो ऐसे चोला पहना दे रहा है कि सबकी आइडेंटिटी है, कम्युनिटी की आइडेंटिटी दे दी। ये इशारा है मोदी जी की तरफ कि वो मोदी जी ऐसे कर रहे हैं कि खुद की अपनी पावर को यूज़ करके आइडेंटिटी और ट्रेडिशन के ऊपर चोला पहना के उसको दिखाते हैं कि भाई ये सबकी कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ। द डिसमिस लिबरलिज्म इन इंडिया एज ए वेस्टर्न कॉलोनियल इम्पोर्ट, उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म क्या था, जो बताया कि मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगी इन इंडिया एज ए वेस्टर्न कॉलोनियल इंपोर्ट। उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न का कंसेप्ट है लिबरलिज्म, दैट हैज नो कनेक्शन विद आवर ट्रेडिशनल वैल्यू, जो हमारी जो यहाँ की परंपराएं हैं उनसे उसका कोई कनेक्शन है, वे ऑफ लिविंग के रहने से कोई अटैचमेंट नहीं है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है लिबरलिज्म। टू बोथ राइट एंड लेफ्ट, लिबरलिज्म टुडे इज सिनोनिमस, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची है विद एलिटिज्म, तो एलिट आदमियों का कंसेप्ट है ये प्रिविलेज का, एंड आउटडेटेड, बिल्कुल पुराना हो चुका, वेस्टर्नाइज वर्ल्ड व्यू, वेस्टर्न कंट्रियों का वर्ल्ड को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इफ देयर वाज एवर ए टाइम फॉर अस टू आर्टिकुलेट रिफॉर्म्ड एंड अनएक्सपेक्टेड आइडिया ऑफ इंडियन लिबरलिज्म,
ये कह रहे हैं कि किंतु इफ, यदि ऐसा देयर वाज, ऐसा होता एवरी टाइम, कभी ऐसा टाइम होता फॉर अस टू आर्टिकुलेट, बताना ए रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब सुधार किया हुआ, एन एक्सपेंडेड आइडिया, एक्सपेंडेड मतलब जो बढ़ा के, ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, इट इज नाउ द करंट लेजिटिमाइजेशन ऑफ द इलिबरल, मतलब जो लिबरल नहीं है, अपोजिट लिबरल का। क्या 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 कह रहे हैं कि बट इफ देर वाज ए एवर टाइम, अगर ऐसा कुछ टाइम होता ना कभी फॉर अस, हमारे लिए, टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। कल भी मैंने बताया था आर्टिकुलेट का कैसे यूज कर सकते कन्वर्सेशन में, जैसे कि टीचर शुड आर्टिकुलेट ऑल द प्रॉब्लम्स टू द पेरेंट्स, बताना। रिफॉर्म सुधार किया हुआ है, एक्सपेंडेड फैला हुआ आइडिया ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, इट इज नाउ, ये अभी टाइम आ चुका था, करंट लेजिटिमेशन, वैधता ऑफ द इलिबरल अल्टरनेटिव एंड द इरोजन ऑफ द ट्रस्ट इन द इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जंग लग चुका, खत्म हो चुका, कटाव हो चुका है विश्वास का, इगैलिटेरियन सबको बराबर लेके चलने वाली डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। द सरेंडर ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, सरेंडर त्याग कर देना, किसी के साथ आत्मसमर्पण कर देना, इंडिविजुअल हर एक आदमी की लिबर्टीज को इन टू द हैंड्स ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, तो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके सामने अपने इंडिविजुअल की लिबर्टी को सरेंडर कर देना, अभी कंसेप्ट चला हुआ, दैट हैज कंसिस्टेंटली एक्सीडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो दैट हैज, जिसने क्या कंसिस्टेंटली लगातार एक्सीडेड किया इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। द रैम्पेंट, जो प्रचलन में है, अंडरमाइनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभी अंडरमाइन किया जा रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को, दैट वर मेंट टू चेक एग्जीक्यूटिव ओवररीच, जो कि बनाए गए थे एग्जीक्यूटिव का ओवररीच होने पे। जैसे एग्जीक्यूटिव अपने मन, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को अनदेखा कर रहे हैं। इन द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बाइगोटेड, मेन स्ट्रीमिंग मतलब सही ढांचे में लेके आना, मेन धारा में लेके आना, किसको, बगेटेड, बेकोटेड होता है कट्टरपंथियों को। एंड चेवनिज्म नैरेटिव, चेवनिस्टिक जो होता है बिल्कुल अपने पे फोकस करे, बिल्कुल कट्टरपंथी वाली नैरेटिव धारणाएं, दैट सीक टू ऑथराइज, ऑथराइज मतलब उसको नेगलेक्ट कर देना एंटायर कम्युनिटी को। एंड ऑल पॉइंट ऑफ एन अर्जेंट नीड टू ऑफर ए री इमेजिन आइडिया, ये ऑल पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि अर्जेंट है, बहुत ऐसे आइडिया की जरूरत है, री इमेजिन आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के आइडिया को दोबारा से री इमेजिन करने की जरूरत है, टू काउंटर दी सिस्टमेटिक रोट, रोट मतलब सड़ गया जो, दैट प्लाग, जिसने खराब कर दिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम को। तो लिबरलिज्म की जो डेफिनेशन है उसको दोबारा से इमेजिन करने की जरूरत है, जिसने हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्लाग खराब कर दिया गया है। इनग्रेन्ड इन इंडिविजुअल सोसाइटी, इनग्रेन्ड क्या होता है, बिल्कुल अंतर समाहित हो चुका है इंडियन सोसाइटी में, फार फ्रॉम बीइंग एन वेस्टर्न इम्पोर्ट, मतलब जो वेस्टर्न इम्पोर्ट तो है ये, मतलब उससे फार फ्रॉम मतलब उससे बहुत दूर की बात है। एज थिंकर्स सच एज अमर्त्य सेन, तो वेस्टर्न इम्पोर्ट की बोलते हैं कि भाई ये थिंकर थे, अमर्त्य सेन हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया था, क्या इशारा किया था कि की वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की क्या मुख्य वैल्यू है, एम्फेसाइज, जोर देना ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो वो कहते थे कि भाई हमें इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, छूट पे ध्यान देना चाहिए, फ्रीडम पे, सोशल जस्टिस पे, सोसाइटल हार्मनी में। हैव बिन डीपली इनग्रेन्ड इन इंडियन सोसाइटी, डीपली इनग्रेन हो चुके हैं इंडियन सोसाइटी में सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से। लिबरल वैल्यूज, जो खुली वैल्यूज होती हैं, कैन बी फाउंड इन आवर सिविलाइजेशन ट्रेडिशन, हमारी जो पुरानी जो सभ्यताएं थी उनके परंपराओं में मिल सकता है, कल्चरल बिलीफ में, जो हमारे सांस्कृतिक तौर पर विश्वास थे उनमें, रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग इंस्टीट्यूशन, या जो रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन में, पास्ट एंड इन आर्टिकुलेशन प्रोड्यूस्ड एन अरे ऑफ मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया ने आर्टिकुलेशन कुछ बातें कही थी, उनके द्वारा जो चीज़ें एक रेंज, मतलब एक सीरीज में बताई गई थी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया बनाया है, विद जियांट्स, जियांट्स मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गुरुदेव टैगोर एंड भीमराव अम्बेडकर, सिचुएटिंग रखते हैं देयर क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल रूल, उन्होंने जो आलोचना रखी थी ना कॉलोनियल रूल की, कॉलोनियल क्या होता है, जो ब्रिटिशर रूल की, जिन्होंने यहाँ कॉलोनी बना रखी थी, विद इन ए लिबरल फ्रेमवर्क, उन्होंने लिबरल फ्रेमवर्क के थ्रू उनकी क्रिटिसिज्म किया है। ऑफ कोर्स सामान्य बात है कि दिस इज इटसेल्फ डिड नॉट रीड, ये छुटकारा पाना, एब्सोल त्याग नहीं दिया है इन्होंने इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कह रहे हैं कि जो ये चीजें इन्होंने बताई, लिबरलिज्म का सहारा दिया, इससे भी गेट रीड इनको छुटकारा नहीं मिला, त्याग नहीं मिला इंडियन सोसाइटी को फ्रॉम हॉरर्स, जो कि भयानक डर थे ना, भयावह चीजें थी, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। बट एज मोर रेडिकल लिबरल थिंकर्स सच एज ज्योति राव फुल्ले एंड अम्बेडकर आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रोग्रेस कुड बी अचीव, उसको अचीव किया जा सकता है, कुड भी मतलब फ्यूचर में किया जा सकता है, अचीव थ्रू दी बेटर, अच्छे, मोर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट रूटेड इन दी लिबरल आइडिया। तो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये चलता रहेगा। और जो भी मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट है, मतलब जो नीचे जाति के आदमी हैं उनको ऐसे ही साइड में किनारे कर दिया जाएगा।
वो इसलिए उन्होंने, वो भी प्रोपोनेंट थे, राइटर बताना चाह रहा है कि भाई वो भी सपोर्टर थे लिबरलिज्म के कंसेप्ट को, इसलिए री इमेजिन करना है हमारी सोसाइटी में। ये आज की बात नहीं, लिबरलिज्म ये वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला हुआ है। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, हड़प्पा के उस टाइम के इंस्टीट्यूशन थे, उन टाइम उस पर भी मिला हुआ है। इट इज इम्पेरेटिव, बहुत जरूरत है कि टू रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक ढंग से हमें इस चीज को रिस्पॉन्स करना है, इसको प्रतिक्रिया करें टू चार्जेस ऑफ एलिटिज्म, जो कि चार्ज लगाए गए ना, दोष लगाए गए हैं एलिटिज्म की और मिसगाइडेड थिंकिंग, मिसगाइडेड सोच है, दैट आर लेवल्ड, उन्होंने लेवल्ड एट लिबरलिज्म इन इंडिया। तो जिसको लगाया गया लिबरलिज्म में इंडिया में, व्हाट इज नीडेड इज मोर सिंक्रेटिक, सामंजस्य बनाने वाली डेमोक्रेटिक लोकतंत्र ऑफ आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, वन दैट इज एबल टू रिमेन इंक्लूसिव, मतलब सबको सम्मिलित करके चले, एब्जॉर्बिव, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिसको अपनाया जा सकता है, ऑफ आइडियाज फ्रॉम आइदर एंड, विदाउट बिट्रेइंग, बिना धोखा किए हुए, दैट कोर आइडियल, जो कोर आइडिया ना, फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सबकी छूट होनी चाहिए, सबको ईमान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सबको हर कम्युनिटी लेवल पे, हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन अपना नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए, दैट अंडरपिन, जिसने उकसाया है इट्स सिंस कंसेप्शन, जो इसका कंसेप्शन है उससे टाइम से ये है। वी सजेस्ट दैट इंडियन लिबरलिज्म विल नीड टू अंडरगो, उसको जाना पड़ेगा 4 सेट्स ऑफ एवोल्यूशन, तो उसको जाना पड़ेगा 4 तरह के इवोल्यूशन के थ्रू, फॉर इट टू एड्रेस द चैलेंजेस अनलीस्ट, जो कि खोले गए हैं बाय इट्स करंट क्रिटिक्स, जो इसकी आलोचना करी गई है, उसको 4 चरणों के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्स्ट, इवेंजलिस्ट फॉर सिंक्रेटिक लिबरलिज्म विल नीड टू एंगेज विद द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन, तो इवेंजलिस्ट है जो कि मतलब बाहर के हैं, इवेंजलिस्ट देख लेते हैं। इवेंजलिस्ट जो है मतलब बाहर का कंसेप्ट है, ईसाई धर्म के जो संचारक हैं इवेंजलिस्ट बोलते हैं उनको। तो कहा कि फर्स्ट, पहले तौर पे हमें देखना पड़ेगा जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, फॉर सिंक्रेटिक मतलब सामंजस्य बना के लिबरलिज्म में, विल नीड टू एंगेज, उसको एंगेज करना पड़ेगा विद द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन, जो परंपरागत एंड आइडेंटिटी इज इन ए मोर कंप्रेहेंसिव एंड सस्टेन मैनर, मतलब सबको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कम्युनिटी के नाम पे ऐसे हो रहा है। तो पहले जो धर्म प्रचारक हैं या वेस्टर्न कंट्री के हैं, फॉर सिंक्रेटिक लिबरलिज्म को उसमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा, लिबरलिज्म में उसको एंगेज करना पड़ेगा विद आइडिया ऑफ ट्रेडिशन, जो हमारी परंपरागत रूप से जो तरीके आ रहे हैं उनको दोनों का कम्बिनेशन बनना पड़ेगा। एंड दीज आर फंडामेंटल इमोशनल, ये मूलभूत आधार है, इमोशनल है। एंड कल्चरल कंसर्न, कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर चिंता है। दैट एनिमेट, जो कि एनिमेशन क्या होता है, एक चीज को रिप्रेजेंट करना, द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल के फंक्शन एंड कम्युनिटीज के और कंट्री, बट हैव ऑफन बीन ओवरलुक, इसको अनदेखा कर दिया गया बाय लिबरल्स के द्वारा। लिबरल्स ने भी हमारे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया है, हमारे इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, जो ओवरलुक किया गया लिबरल्स के द्वारा। जो प्रायोरिटाइज करते हैं इंडिविजुअल विदाउट एंगेजिंग विद द लार्जर फोर्सेज, तो जो लिबरलिज्म कंसेप्ट है वेस्टर्न कंट्री का, वो इंडिविजुअल को ज्यादा फॉलो करते हैं। इवेंजलिस्ट बोला कि जो वेस्टर्न कंट्री के जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल को फॉलो करना नहीं, हमें इस अपने जो पुरानी परंपरा से यहाँ पे सांस्कृतिक चीजें चली आ रही हैं उनको भी बनाना पड़ेगा। एंड दैट ड्राइव, जो कि धक्का देते हैं कम्युनिटीज को, दे बिलोंग टू, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। पॉपुलिस्ट, सबको खुश करने वाले, हैव एंजॉयड ट्रेमेंडस सक्सेस, उनको बहुत ही सक्सेस मिली इन वेपनाइजिंग, मतलब उसको एक हथियार के तौर पर यूज किया था, फीलिंग्स ऑफ द बीइंग मार्जिनलाइज, बहुत सारे आदमी मार्जिनलाइज किनारे कर दिए गए हैं, बट जो पॉपुलिस्ट है ना, जो बहुत आदमी हैं जो अपनी बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने इस फीलिंग का यूज किया है, ओवरलुक किया, देखा गया दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम द मोर मॉडर्निस्ट एंड कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच ऑफ लिबरल्स, और रिजल्टेड क्या हुआ कि मोर मॉडर्निस्ट, इंडिविजुअल पे फोकस ज्यादा किया, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सभी को एक समझने वाले अप्रोच ऑफ लिबरल्स। एंगेजिंग विद दिस टॉपिक्स, मतलब इन चीजों के टॉपिक्स पे एंगेज होना पड़ेगा। कपल, जो कि जुड़े हुए हैं विद रिकग्नाइजेशन ऑफ इवेंट ऑफ सिस्टमैटिक ऑपरेशन, ऐसे मतलब जो टॉपिक्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जो रिकग्नाइज करते हैं कि ऐसे रास्ते ऑफ सिस्टमैटिक ऑपरेशन, जो एक सिस्टम में लाके ऑपरेशन दबाव हुआ, दमन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन दैट हैव प्रूव रेजिस्टेंट टू लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म के कंसेप्ट के थ्रू, जैसे मान लो कोई हिंदू में जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट का कंसेप्ट चला हुआ है, तो इस चीज को रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा। ये बहुत सिस्टमेटिक वे से जुड़ा हुआ था। इज ए की फर्स्ट स्टेप टू टेक लिबरल थिंकिंग एंड वैल्यूज फ्रॉम एलिट कंसर्न टू ए मास कन्विक्शन, तो एलिट की चिंता नहीं होनी चाहिए, बट ये मास कन्विक्शन तो आम जनता की उसके साथ में ही जाना चाहिए। सेकेंड, लिबरलिज्म विल आल्सो नीड टू अडॉप्ट ए रिफॉर्म्ड अप्रोच, कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार किया हुआ अप्रोच तरीका अपनाना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड मार्केट्स का। वन दैट इज एबल टू लुक बियॉन्ड न्यू लिबरल थिंकिंग से भी बियॉन्ड देखना पड़ेगा। मार्केट में जैसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओनली मार्केट फोर्स डिसीजन मेकिंग, डेवलप ए मोर इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करके चलना है, सोशली जस्ट अप्रोच, जो समाज संगत अप्रोच होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और प्लीज मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहूंगा, बहुत सारा बड़ा आर्टिकल हो गया, प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि
takes huge amount of effort to make a long video for the continuous बोलने में टाइम लगता है। और प्लीज़ इस एफर्ट को समझिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में जो स्पोकन इंग्लिश या जो मेंस आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। द मैजिक ऑफ द मार्केट, अब आर्टिकल पे आते हैं। मैजिक जो जादू है मार्केट का, विल नॉट अपील, किसी से याचना ही नहीं करेगा, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर सकते टू एंटर द मार्केट प्लेस, तो वो किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा कि जो गरीब आदमी है आप मार्केट प्लेस में आओ। लिबरल मस्ट इंकरेज, लिबरल को इंकरेज करना पड़ेगा। फ्री इंटरप्राइजेज, मतलब इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना, फ्री इंटरप्राइजेज रहना है, बट आल्सो कमिटमेंट भी देना है देमसेल्फ टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब कुछ आदमी एलिटिस्ट आदमी ने ज्यादा पैसा कमाया है जो अक्रू उन्होंने इकट्ठा किया दैट स्टेट फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के, जैसे टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू ज्यादा उनको ज्यादा टैक्स लगाओ, कॉर्पोरेट 30% से ज्यादा, गरीबों के आदमी काम आएगा। रिफॉर्म लिबरलिज्म विल नीड टू कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग बोथ, रिफॉर्म जो ऐसा लिबरलिज्म को सुधार करो जो कैपेबल हो बैलेंसिंग बोथ दी अनलिसिंग खोल देना प्राइवेट एंटरप्राइज अलोंग द साइड, इक्वली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू दी सोशल जस्टिस सोशल वेलफेयर के लिए भी पैसा आना चाहिए। टाइड ऑफ द गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से जो गवर्नेंस होता है चलाया जाता है एज द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलाउंस, जैसे यूपीए गवर्नमेंट थी इरा डेमोन्स्ट्रेटेड कैन लिफ्ट ऑल वोट, सब चीज़ों को साथ में लेके चल सकती है, बट सम ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की उससे ही है तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई यूपीए गवर्नमेंट का अलायंस था ना उसने बहुत दिखाया था, सभी वोटों को इकट्ठा लेके चली थी, बट सम नीड मोर हेल्प, सबको कुछ को ज्यादा जरूरत थी टू बी एबल टू पार्टिसिपेट फुली इन द मार्केट इकोनॉमी एंड टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन, उनको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए थोड़ा सा उनको सहायता की जरूरत थी। थर्ड फॉर ए मोर डेमोक्रेटाइज, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई मोर डेमोक्रेटाइज एंड हार्मोनियस वर्जन, सब में हार्मनी और डेमोक्रेसी का लोकतंत्र बनाना पड़ेगा, सब में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। वर्जन ऑफ लिबरलिज्म टू सक्सीड बोथ पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड रिवाइवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन विल बी नीडेड, रिवाइवल करना, दोबारा से पुनरुत्थान करना जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है जो कि चेक बैलेंस करते हैं गवर्नमेंट पे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहना चाहिए इन ओवर विनिंग स्टेट, जो मतलब ज्यादा अनदेखा कर रहे हैं या किसी अपना मतलब एक अकेला ही चीजों को जुटा रहे हैं, ओवर विनिंग स्टेट। लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास एंड इंडिविजुअल सिटीजन हैव इन आवर इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे आदमी का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है और फेड अप होता जा रहा है। एंड देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ फॉरम्स, डिसीजन मेकिंग में बहुत उनका ज़्यादा योगदान नहीं है। एंड द ओवररीच अपने उससे आगे बढ़ना ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स सर्विलेंस ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप करना इन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू एन ओवरऑल इरोजन ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, उसको मस्ट भी रेक्टिफाई करना चाहिए। इवोल्व कंसेंसस, सहमति जगाना, कैसे? फोर्थ, द फाइनली दो वन वुड नॉर्मली टेक दिस फॉर ग्रांटेड, इट इज इंपेरेटिव, बहुत जरूरी है दैट लिबरल्स डेवलप ए बेसिक कंसेंस, लिबरल्स जो आदमी है वो डेवलप करना चाहिए उनको बेसिक कंसेंसस, सहमति अमंग देमसेल्व्स गिवन द डाइवर्जेंट व्यू, मतलब देखते हुए अलग अलग तरह के व्यू को ऑफ लिबरलिज्म एज वेल एज द लॉन्ड्री लिस्ट, जिनको सफाया करना है, क्रिटिसिज्म एसेड बाय इट्स डिट्रैक्टर्स, जो इसको पाथ से भटका रहे हैं ना उनके द्वारा लिस्ट दी गई कि हम ये काम करेंगे। इन्होंने मतलब फोर्थ पॉइंट ये कहा कि दो वन वुड नॉर्मली टेक फॉर दिस ग्रांटेड, कोई भी आदमी नॉर्मली इस देखेगा कि भाई हाँ ये हो सकता है, इट इज इंपेरेटिव, बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंट है ये कि लिबरल को डेवलप करना चाहिए, एक बेसिक कंसेंसस, सबकी सहमति लेके चलना अमंग देमसेल्व्स, गिवन डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे सबके ऑन लिबरलिज्म पे एज वेल एज द लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म एसेड बाय इट्स डिट्रैक्टर्स, तो लिबरलिज्म को कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी लिस्ट है, इसमें कमियां जो है, मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम ऐसा कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इसकी, मतलब ऐसा ही कुछ पॉइंट्स पे सहमति होनी चाहिए सबकी। लिबरल सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड, तो लिबरल्स जो हैं सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड मतलब है टू बोरो बराक ओबामा एनोलॉजी, तो बराक ओबामा ने एनोलॉजी मतलब क्या था कि दो चीजों को कंपेयर करना, तो उन्होंने कहा था सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड टू बोरो उधार लेना बराक ओबामा की एनोलॉजी करंटली स्पेंड्स टू मच टाइम कंटेस्टिंग ईच अदर पॉलिटिकल कमिटमेंट्स रादर देन दी फोकसिंग ऑन देयर वास्ट एरिया ऑफ एग्रीमेंट, तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो कमिटमेंट किसने वादे किए थे मैनिफेस्टो में जो भी है उनको पूरा करने में लगते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू में कंसेंसस सहमति हो सकती है इन द फेस ऑफ ग्रेव और बहुत भयानक थ्रेट्स जो डर हैं टू और डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट एनर्जी वुड बी मोर कंस्ट्रक्टिवली, एनर्जी क्या है उसको यूज करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, स्पेंड इन वर्किंग टुगेदर, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया लिबरलिज्म इज नीड फॉर रिफॉर्म, उसकी रिफॉर्म की जरूरत है लिबरलिज्म को एंड रिवाइवल की, द टाइम टू स्टार्ट प्रोसेस इन नाउ, अब टाइम आ गया है इस प्रोसेस को हमें स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।